Good morning, dear student. This is Saurabh Kumar. Today we are going to learn about chemistry, class 9. क्लास 9 की हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. चैप्टर नंबर 4. आपकी बुक होगी आपके पास इस चैप्टर. और इसके अनुसार हम लोग पहले के टॉपिक में पढ़ चुके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें हमने जानकारी किया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है और ये कितने पार्ट में बता हुआ है. तो ये बच्चों 3 पार्ट में बता हुआ है. पहला पार्ट है जिस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दूसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. और तीसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसके बारे में हम जानकारी किए थे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार जब कभी आप किसी एलिमेंट को, आप किसी कंपाउंड को लेते हो तो उसमें सेम एलिमेंट पाया जाएगा और उनकी रेशियो जो होगी प्रोपोर्शनल होगी बाय देयर मास, उनके मास के अनुसार. ये सारी चीज जानकारी हो चुकी है. तो अगर आगे बढ़ते हैं और डाल्टन की थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी. क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों रखी, कि डाल्टन ने ही बताया था कि एटम क्या है, इंडिविजुअल. हालांकि इंडियन प्रिंसिपल ने ही कहा था, महर्षि कनक ने. लेकिन उसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा था कि आपकी एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर्स का, जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो बच्चों 1808 में आती है, यानी 1808 ईस्वी में आती है. और इस प्रकार से वो पहली थ्योरी में कहती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है. ऑल द मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, ये सभी जो है मेड ऑफ है, बने हुए हैं बहुत ही छोटे से पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज द एटम्स. उसे हम लोग क्या करते हैं, एटम्स. दूसरा चीज उन्होंने कहा कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को हम और ज्यादा डिवाइडेड नहीं कर सकते. हालांकि इस चीज को बहुत पहले जानते हैं कि एटम को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटम का मतलब ही होता है इंडिविजुअल, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता. तीसरे पीरियड में उन्होंने कहा कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, एटम्स ना क्रिएट किए जाएंगे और ना कभी डिस्ट्रॉय किए जाएंगे. इसका अर्थ ये है कि एटम इज कंजर्व. इसका अर्थ क्या हुआ, एटम इज कंजर्व. और आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है, उसके अनुसार मैटर नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय और मास कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय. उसी थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा कि एटम थ्योरी जो है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम को कभी क्रिएट नहीं करेंगे बच्चों और ना कभी हमसे डिस्ट्रॉय. दूसरी चीज, एटम्स और ऑफ द वेरियस काइंड, एटम्स जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, बिल्कुल डिफरेंट प्रकार के हमारे पास, डिफरेंट हमारे पास मैटर्स मौजूद है. तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास एटम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे. पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका रहा, पहला तो आपका इसमें जो है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा ये आपका इंपॉर्टेंट है. तीसरा ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, दिए गए सभी, दिए गए एलिमेंट के सभी एटम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल. बच्चों आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, एग्जैक्टली एक जैसे होंगे, यानी उनकी मास एक दूसरे की जैसी होगी, ठीक है, उनका साइज एक जैसा होगा, एटम्स का साइज एक जैसा होगा, एटम का मास एक जैसा होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एक दूसरे के जैसी होगी. तीसरी चीज, ठीक है, ये सभी तरीके से सेम होंगे. ये 6 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उन्होंने डाल्टन ने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के डिफर करेंगे इन देयर मास, उनके मास की वैल्यू क्या होगी, डिफर होगी, साइज डिफर होगा और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होगा. ये दोनों इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इन दोनों से ही हमको क्या मिलता है, डिफेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. इसलिए बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आगे फर्दर देखोगे डिफेक्ट क्या होता है. यहाँ पर भी एटम का वो डिफेक्ट दे दिए, यहाँ भी आपका डिफेक्ट मौजूद है, इसलिए हम इनको इंपॉर्टेंस बताते चले जा रहे हैं. ठीक है. सत्वा और इम्पोर्टेंट, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंटों में जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगी इन ज्वाइनिंग टुगेदर, उनको जोड़ने के लिए एटम्स की, ये सभी एलिमेंट जो है एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे और कंपाउंड का निर्माण करेंगे. 8 नंबर इंपॉर्टेंट, द नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम इन a given compound is fixed, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है. लॉ ऑफ कांस्टेंट
प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने वाला कौन सा थ्योरी है, वो है आपका जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकली कॉम्बिनेशन के दौरान या केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड इन ए स्मॉल होल नंबर। ये जब भी कंबाइन करेंगे एक छोटे से होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म ए कंपाउंड। और 10 नंबर, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन बी कंबाइंड मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म द मोर देन वन कंपाउंड। और ये है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी थ्योरी है, थ्योरी नंबर 1, थ्योरी नंबर 2, थ्योरी नंबर 3, 4, सॉरी 5, 6, 8 और 10, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस? कारण क्या है? क्योंकि इसी थ्योरी की मदद से हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे कर सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर। और साथ साथ जो भी डिफेक्ट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है। तो याद रखना है कि डाल्टन की पहली थ्योरी क्या कहती है? atoms are the smallest particle of the matters। ठीक है, that is called atom। atoms cannot be divided, atoms cannot be created। atoms को ना क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, atom इज डिवाइडेड नहीं होगा। atoms of various kinds, atoms जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के, क्योंकि मेटल्स अलग है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है atoms भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। जितने भी एटम से दिए गए एलिमेंट में वो सभी एक दूसरे के जैसे होंगे, उनकी मास एक जैसी होगी, साइज एक जैसी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। नंबर 6 में उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर मास। एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट के हो, अलग अलग मास के होंगे, उनकी साइज अलग होगी, प्रॉपर्टीज अलग होगी। 7 नंबर में उन्होंने कहा केमिकल कॉम्बिनेशन जब जो एलिमेंटों की जाएगी तो ज्वाइनिंग टुगेदर के समय एटम्स जो भी ज्वाइनिंग कर रहे होंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे और इस प्रकार से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को कहलाएंगे। नंबर और काइंड्स ऑफ द एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है और इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ये जो भी हमने थ्योरी अंडरलाइन किया तो मिनिमम आपसे कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, राइट द 5 पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 5 लिखना होता है। तो इसमें से ये जो आप जो है याद रखते हैं 6 को, सही 7, तो इनमें से क्या होता है कि इसमें से आपकी डिफेक्ट्स भी निकल जाती है और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर पाते हो हाउ कैन से दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स जब अलग अलग कंबाइन करते हैं तो वो सभी जो जब भी कंबाइन करेंगे स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करें ताकि कंपाउंड फॉर्म कर सके। एटम्स जो सेम एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करते हैं 2 या 2 से अधिक रेशियो में और इस प्रकार से एक से अधिक को कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो किसको बताता है? ये जो है बच्चों बताता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है। चलिए अब हमारी जो है नेक्स्ट टॉपिक है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और वी कैन से दैट हाउ कैन यू से दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि थ्योरी नंबर 1, थ्योरी नंबर 3 उन्होंने कहा कि एटम्स नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिवाइडेड डिस्ट्रॉयड। इसी प्रकार से पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ये जो है जिसने उन्होंने कहा रखा है कि एटम्स को ना क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो आउट करता है। जैसे postulate of Dalton atomic theory that element consists of atoms and atoms neither be create nor be destroyed, that can be used to explain the law of conservation of mass। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि law of conservation of mass पर Dalton atomic theory based है। पोस्टुलेट जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की है उसमें उन्होंने कहा कि एलिमेंट कंसिस्ट इन एटम हैविंग द सेम फिक्स मास एंड द नंबर एंड द काइंड्स ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड इज फिक्स। पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की है। जैसे जो पोस्टुलेट यहाँ पर पोस्टुलेट नंबर 8 में उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे वेरीफाई करता है? एलिमेंट जो भी आपके एटम्स के कंबाइन करेंगे वो फिक्स नंबर में होंगे और उनकी संख्या भी फिक्स होगी और इस प्रकार से कंपाउंड वो फिक्स करेगा, जो कि एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने वाला पोस्टुलेट नंबर 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी जो है बेस्ड है किस पर? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर। नेक्स्ट आपकी जो ड्रॉबैक्स की बात करें, ड्रॉबैक्स मींस क्या होता है? दोष। क्या क्या वो दोष आते, जैसे कि वो जिन्होंने
1808 में उन्होंने थ्योरी तो पास कर दिया, लेकिन आफ्टर दैट सम टाइम जब हमने देखा कि यहाँ पर एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल आपके मैटर्स का नहीं है, उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा एटम को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, स्पेशल केस में हम एटम को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। उन्होंने कहा एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को हम डिवाइड कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के वो डिफर करेंगे सेम साइज और कलर में, लेकिन यहाँ मास एक दूसरे की जैसी होती है आइसोटॉप में, ठीक, आइसोबार्स में। उन्होंने कहा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि एटम्स जो दिए गए एलिमेंट के होंगे, जितने भी एटम्स होंगे दिए गए एलिमेंट्स को, सभी एक दूसरे के जैसे होंगे मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पे देखते सारी चीजें डिफरेंस करती है। तो इस प्रकार से ड्रॉबैक्स बनता है। तो सबसे पहला और सबसे मेजर जो ड्रॉबैक्स था डाल्टन का, वो मेजर ड्रॉबैक्स था यह कि उन्होंने कहा कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। और लेकिन हम सभी जानते हैं कि एटम्स जो डिवाइड होता है तीन सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिन सब एटॉमिक पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। डाल्टन भैया ने कहा कि यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम मास बट द मास ऑफ द आइसोटॉप इज डिफरेंट। लेकिन मास जो आइसोटॉप का होता है डिफरेंट होता है। आइसोटॉप्स क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। आइसोटॉप्स उसे कहते हैं एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास। जैसे कार्बन है, कार्बन का एक एटम जो है उसका मास 12 यूनिट का होता है, तो कहीं पे इसकी यूनिट जो है 13 यूनिट की होती है मास, और कहीं पे इसकी जो है एटॉमिक मास 14 यूनिट का होता है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन है, वो 1 यूनिट का भी आता है, 2 यूनिट का भी आता है और 3 यूनिट का भी आता है। जो 1 यूनिट का होता है उससे हाइड्रोजन को प्रोटियम कहते हैं, 2 यूनिट वाले हाइड्रोजन को ड्यूट्रियम कहते हैं और 3 यूनिट वाले हाइड्रोजन को ट्रिटियम कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो हाइड्रोजन के ही एटम है लेकिन उनकी मास क्या है, डिफर कर रही है। सो दैट यहाँ पर जो पोस्टुलेट उनका था कि एटम्स ऑफ पोस्टुलेट नंबर आपका जो है 5 वो फेल करता है। किसके कारण से, आइसोटॉप्स के कारण से। आइसोटॉप्स क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज नोन एज द आइसोटॉप्स। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर जो 6 था वो भी फेल कर जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर मास, साइज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आप जो है जब आइसोबार्स के बारे में स्टडी करोगे तो आप ये चीज पाओगे कि जैसे कि आर्गन है और कैल्शियम है, इनका भी एटॉमिक मास 40 यूनिट का होता है और इस कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 यूनिट का होता है। देखो कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं लेकिन की मास क्या हो रही है, एक दूसरे के जैसी हो रही है। तो इस प्रकार से निश्चित कर सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ फेल करती है, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस बट द मास ऑफ द आइसोबार हैविंग द सेम। एक नया टॉपिक, नई पॉइंट आपके पास आ जाती है। आइसोबार, आइसोबार क्या होता है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम एटॉमिक मास, दैट इज नोन एज द आइसोबार्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर आपका जो ड्रॉबैक्स नंबर 4, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, डाल्टन थ्योरी कहती है, तो थ्योरी नंबर 3 कहते क्या है कि एटम्स जो होंगे वो क्रिएट नहीं किए जाएंगे। अरे भैया हम क्रिएट करते हैं कहां पर, जब जो है न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हो। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, अब सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में समझते हैं। जब एटम्स जो होती है आपके न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स टुगेदर। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड टुगेदर। और फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो स्पेशल केस में हम क्या करते हैं, जैसे यूरेनियम एटम बम का नाम सुना होगा, उसमें यूरेनियम का यूज किया था। यूरेनियम के एटम्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं और क्रिप्टम और बैरियम जैसे एटम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फिजन के दौरान हम नए नए एटम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फ्यूजन जो कि आपके हाइड्रोजन बम में होता है, इसमें दो हाइड्रोजन जो कि ड्यूट्रियम के होते हैं, ड्यूट्रियम दो हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग मिक्स करते हैं और हीलियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी दो एटमों को मिक्स करके हमने क्या कर दिया, एक नया एटम्स बना। अरे भाई नया एटम्स बन गया, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एटम्स को हम क्रिएट नहीं करेंगे, और आप लोग जो है एटम्स को क्रिएट करते हैं।
तो इस प्रकार से मैसेज कर सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर फेल कर रही है। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि एटम्स जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अरे भाई देखो, फ्यूजन के अंदर आपकी हाइड्रोजन एटम जो है जब फ्यूज कर जाती है तो हीलियम में कन्वर्ट करती है, हाइड्रोजन का आपका वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान एटम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उन्होंने कहा कि एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, फ्यूजन में भी डिस्ट्रॉय करते हैं। यूरेनियम एटम है, यूरेनियम एटम को ब्रेक करके वहां से क्रिप्टो और बैरियम जैसे एटम का फॉर्मेशन करती है और यूरेनियम पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्या हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं करते, एटम को डिस्ट्रॉय करते हैं ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपने देखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है। याद रखना है पोस्टुलेट नंबर 1 2 3 5 6 8 और 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 और 5 6 जो है ये आपके जो है इसमें से आपके जो ड्रॉबैक्स और साथ ही साथ इससे जो है आप एक्सप्लेन कर पाते हैं कैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने देखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या। एक बार फिर से आपको जो पोस्टुलेट हम बता दें कि कैसे आप कर सकते हो लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। बिकॉज डाल्टन से दैट एटम इज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट वी कैन दिस इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हाउ कैन यू से द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Law of constant proportion, Dalton said that atoms of the element of the having the same mass and that the number and the kinds of atom of each element in a given compound is fixed can be used to explain the law of constant proportion. ड्रॉबैक्स क्या था? पहला ड्रॉबैक्स उन्होंने कहा एटम डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। उन्होंने कहा एटम को क्रिएट नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, क्रिएट भी करते हैं फ्यूजन में और फ्यूजन में दोनों में क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं हाइड्रोजन बम एटम बम। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल सर्कमफेरेंस में हम आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, डाल्टन ने कहा कि एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, वो एक दूसरे के जैसे मास सेम होगा लेकिन मास देख सकते हो आपका कार्बन का 12 यूनिट का भी होता है, 13 का भी होता है, 14 का भी होता है, यानी उनकी मास क्या करती है, डिफर करती है। इस प्रकार से ये ड्रॉबैक्स बन जाता है। डाल्टन ने कहा कि आपके एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, डिफर करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, मास अलग होगा, साइज अलग होगा। चलो मास की बात करें तो मास क्या है, सेम है आर्गन और कैल्शियम का, जिसे हम क्या करते हैं आइसोबार। आइसोबार एक बार फिर से बताते हैं, दोज एलिमेंट व्हिच हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम एटॉमिक मास दैट इज नोन एज द आइसोबार। आइसोटॉप्स क्या होता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having the same atomic number but the different atomic mass that is known as the isobar। नेक्स्ट, यहाँ पर आज तरीके से आपने देखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में और इस प्रकार से आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में और एटम्स के यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सिंबल्स क्या होता है, फिर इसके बाद उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वहां पर जो है उसका नाम कैसे रखा गया एटम्स का, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन की जाएगी और वहां पे हम लोग देखेंगे आगे की तरफ बढ़ते हुए। नेक्स्ट उसके बाद की क्लास में जो होगा मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।